अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक, स्पेशल रिपोर्ट लेकर। नाजरीन, आपको पता होगा कल यूपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है वो मंजर आम पर आया, जिसमें कुपवारा के दो नौजवानों ने अपना लोहा बनवा लिया और दो जो एस्पायरेंट्स है वो क्वालिफाई हो गए, जिसमें एक आफ्ताब रसूल मलिक जिसका ताल्लुक ट्रहगाम कुपवारा से है, और एक बच्ची हमारे ही ज़िले से जिसका नाम नादिया बेग है, जो रमहाल विलगाम से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस वक्त ये आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कल से देखे होंगे नादिया जी के। तो ये इंटरव्यू जो है थोड़ा सा ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो आईएएस करना चाहते हैं या इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ये ज़्यादातर मोटिवेशनल होने जा रहा है, जैसा कि आपने टेक लाइन पर देखा भी होगा। तो इनसे बात करेंगे। तो नादिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि शुरुआत होता ही है, तो ये हमारी पता नहीं आदत है क्या है। तो कल तक आप एक सिंपल गर्ल थी, सिंपल लड़की थी नादिया। आज आप नादिया आईएएस हो, तो कैसा लग रहा है? कुछ उतना डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट आई डोंट नो, मतलब अभी मुझे पता नहीं चल रहा है शायद मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इस चीज़ को। कुछ दिन बाद शायद मुझे रियलाइज़ हो जाएगा। तो अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि कल से मैं इंटरव्यूज़ ही दे रही हूँ। मुझे इस पे शायद सोचने का मौका ही नहीं मिला है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मतलब वो अभी मुझे शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने शुरुआत कहाँ से की और किस तरीके से आपने? मैंने स्कूलिंग लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम से की है। 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा है। उसके बाद मैंने 11th और 12th क्लास जो है वो मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम से किया है। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने किया है। और उसके बाद 2018 और 2019 जो थे, ये 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं। 2018 में मैं पास नहीं कर पाई पहला ही स्टेज। 2019 तो आपका में दूसरा अटेम्प्ट है? जी जी जी। तो नादिया जी, ये बताइए मुझे, मैंने सुना है कि जो ही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आईएएस की, तो जी बहुत सारे सुनने में भी आता है, तो हालांकि मुझे इसकी एक्सपीरियंस नहीं है। तो सुनने में ये आता है कि इंसान पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है, या तो वो मतलब इस तरीके से वो छोटा सा फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से कट जाता है और सीधा किताबों में घुस जाते हैं। कहाँ तक सही है? 100% तो आप आइसोलेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंसान की वो मेंटल हेल्थ के लिए शायद नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता वो। पर कुछ हद तक आपको आइसोलेट होना पड़ता है। और मैं भी आइसोलेट थी कुछ टाइम के लिए। और पहले, क्योंकि पहला जो स्टेज होता है प्रिपरेशन का, पहले 1-2 साल जो होते हैं, 1.5 साल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई को। तो सोशल मीडिया से लोग यूजुअली कट जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प ही करती है कहीं ना वो। कहीं सही हाँ है। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कट ही जाता है इंसान। तो हाँ हाँ हाँ। तो जी जी। थोड़ा सा बताइए मुझे, आप दिन में ये उन उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते जी हैं या जी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो खासकर आपने कल से बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं, जी तो जी। सोशल मीडिया पे अभी वायरल भी हैं। तो मैं थोड़ा सा हट के ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा सा उनको मोटिवेट हो जाए। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दिन में कितनी बार मतलब कितने घंटे, आप 24 घंटों में पढ़ाई करती थी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? पहले प्रिपरेशन का जो मेरा पहला कुछ टाइम था, 1 साल ऑलमोस्ट या 1.5 साल, उसमें मैंने अराउंड 12 आवर्स पढ़ा होगा दिन में। लेकिन उसके बाद जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और मैंने वो पास नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो है मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे और भी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। फिर मेरे दोस्त भी अच्छे खासे दोस्त में रहे हैं मेरे, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी। और हम लोग डिस्कशंस करते थे, चाय पीते थे साथ में बैठ के। तो वो सब चीज़ें भी थी। मुझे लगता है फिर सोशल लाइफ और उसका थोड़ा बहुत बैलेंस कर लिया मैंने। क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी। जी जी। मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया है। जो उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो थे ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के थे, वो स्पेशलाइजेशन था इकोनॉमिक्स में। लेकिन उसमें एक जो सब्सिडरी सब्जेक्ट था मेरी यूनिवर्सिटी में, वो सोशियोलॉजी था। उसमें भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में। पूछना चाहूँगा, जो आपने कब सोचा कि मुझे सिर्फ आईएएस ही बनना है, किस तरीके से आपके जहन में आया ये? जब मैं कॉलेज में गई थी, तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आइडिया आ गया, और मैंने इस बारे में थोड़ा मालूम करना पता किया। फिर मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया।
फाइनली मैंने सोचा कि यही चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ, यही मेरे लिए सही है। फिर मैंने अल्टीमेटली वही एग्ज़ाम में अपियर हुई मैं 2018 में। तो थोड़ा सा बताइए नादिया जी कि कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या उन आईएएस एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान हुए, या कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आप इस वक्त शेयर करना चाहते हो। एज सच बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यादगार मुझे लगता है वो वाले दिन होते हैं जब मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका रिज़ल्ट आता था और वो पास होते थे। फिर अजीब सी खुशी होती थी और लगता था कि कब हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही दिन आएगा। तो वो वाली चीज़ मतलब नोटिस दूसरे की। लोग जब हाँ पास होते हैं तो हम हाँ सोचते हैं हाँ शायद हाँ हम भी। हाँ, वो वाली चीज़ है, वो मैंने देखा है सामने। हम्म। तो आई थिंक वो काफ़ी मोटिवेटिंग होता है वो वाली चीज़। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं। किससे अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा अभी सब भूल गए। जी। तो मतलब अभी अगले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा और आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि नहीं जी मुझे सिर्फ आईएएस ही करना है और कुछ नहीं करना। सपोर्ट तो मेरी फैमिली का बहुत रहा है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब का सपोर्ट रहा है, उन सब की दुआएं रही हैं। जो मेरी नानी है और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामू, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही एजुकेशन पे जो है फोकस किया है। और वो हमेशा बोलते थे कि आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थी, वो सारे लोग थे जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे मेरी लाइफ में। और आईएएस बनने का मुझे लगता है ये मेरे अंदर का वो ड्राइव था, मेरे अंदर मुझे लगता था ये चीज़ सही है मेरे लिए। आई थिंक वही चीज़ जो है मुझे इस तरफ खींच के ले गई। आप शायद दूसरी फीमेल हैं, पहले जी रुवायदा जी जी इस्लाम है, जी आप शायद दूसरी फीमेल हैं। जी तो जी। बाकी बाकी जितने भी यहाँ पर फीमेल्स प्रेपरेशन कर रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है क्रैक करना। अगर लड़के करते हैं इसको क्रैक तो लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आईक्यू बराबर है आपका, सब कुछ बराबर है, अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो आप मेहनत करेंगे अगर, तो जेंडर आपका कोई हिंड्रेंस नहीं मैटर नहीं बनेगा करता। आपकी तो सक्सेस में। मैम आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ जिस तरह के हालात है कश्मीर में, कभी क्लैंप डाउन होता है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी इंटरनेट डाउन होता है, तो आपको लगता है कि यहाँ के बच्चे इस माहौल में रह के आईएएस क्वालिफाई कर पाएंगे या कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि इंटरनेट जो है वो अभी के टाइम में प्रिपरेशन का या हर तरह के एग्ज़ाम का एक के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट के बिना आप पढ़ नहीं सकते। मेरे साथ जो और लोग थे जो एग्ज़ाम लिख रहे थे, जो पहले कश्मीर से दे रहे थे, फिर जब लॉकडाउन हुआ था, इंटरनेट ये 4G चला गया था और 2G भी इनफैक्ट उस टाइम नहीं था, तो उन सारों को दिल्ली आना पड़ा था। वो यहाँ क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए प्रिपेयर करना। इनफैक्ट जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेरे अपने जो सिबलिंग्स हैं, उन लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों को कितनी डिफ़िकल्टी होती है। पूरा दिन वो वीडियो रखते हैं डाउनलोड करने के लिए, कितना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है इंटरनेट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो मतलब अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो आपको दूसरा स्टेप लेना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है कश्मीर में, जी तो जी। आपका ये कहना है कि नहीं हमें दूसरा स्टेप लेना है, अगर आपको करना है तो आपको दूसरा स्टेप ज़रूरी लेना है। मतलब अगर यहाँ मतलब हाँ, दिल्ली में कोचिंग वगैरह। अगर इंटरनेट नहीं है तो अब जो जैसे मैंने जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो रेजिडेंशियल कोचिंग है एकेडमी, उसका एंट्रेंस होता है, उसका मैंने एंट्रेंस पास किया था और ग्रेजुएशन के बाद ही मैं वहाँ चली गई थी। वो मतलब काफ़ी सस्ता है वो, क्योंकि मिनिस्ट्री उसको फ़ंड करती है। तो वहाँ मुझे बस मेस फ़ी देना पड़ता था। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं यहाँ जाऊँगी, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए बाहर रहना, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली है, उससे लोअर बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप शायद बाहर नहीं रह सकते। तो मैं वहीं रही थी। मैं यही कहूँगी कि जो भी इस तरह की स्कीम्स है या इस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं, उनसे आपको फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको आपके टैलेंट को कोई नहीं बीट कर सकता। आप कहीं भी अपने लिए जगह बना सकते हो। तो उन लोगों के लिए जो जिनकी घरेलू हालत कमज़ोर होती है फाइनेंशियली, या वो वीक होते हैं और वो आईएएस करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि ये उन लोगों के लिए जो आईएएस में आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी किस तरह से आप उनको कहोगे कि आपको किस तरह से आईएएस फील्ड में आना है, और जिनको खास कर मैं कहूँगा जिनको फाइनेंशियली वो वीक है और वो आना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अभी, तो उनके लिए कोई मैसेज क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि
अभी इंटरनेट की वजह से एजुकेशन प्रिपरेशन करना या पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत एक्सेसिबल, बहुत अफोर्डेबल हो गया है। तो कोई भी बच्चा सस्ते में जो है पढ़ सकता है, घर पे बैठ के या कहीं भी बैठ के वो पढ़ाई कर सकता है। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि मैंने देखा, जैसे मेरे साथ बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, तो उनमें मैंने देखा जो साउथ इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रही। उनके लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते थे उनके लिए कोचिंग स्पॉन्सर करती थी, उनको डिफरेंट तरीके से उनको हेल्प करती थी। तो ये चीज़ जो है मैंने कहीं ना कहीं लैकिंग देखी JNK में। यहाँ स्कॉलरशिप्स का उतना ज़्यादा सिस्टम उतना नहीं है, बहुत कम सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए, जो वीकर मतलब अगर सेक्शन हम से इन बच्चे चीज़ों को आते हैं। मॉडिफाई करेंगे, स्कॉलरशिप्स को बच्चों तक लाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जी, आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके को, अपने ज़िले को? इतना ज़्यादा प्यार मिला आपको, खासकर ज़िला कुपवारा से, पूरे कश्मीर से, मगर ज़्यादा ज़िला कुपवारा के लोग ज़्यादा खुश है। मैंने कल से सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, तो क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लोग मुझे इतना ज़्यादा मेरी इस सक्सेस पे खुश हैं। और मैं चाहूँगी कि लोग जो है मेरी इस सक्सेस से इंस्पायर हो जाएं और जो है वो भी लाइफ में अपने पर्पस के लिए वर्क करें, जो भी उनका मोटिव है ज़िंदगी का उसको अचीव करने के लिए वो हार्ड वर्क करें। तो ये थे मेरे साथ नादिया जी, नादिया बेग IAS कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो इनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स और बाकी चीज़ों पर ध्यान देती है तो यहाँ पर और ज़्यादा IAS आ सकते हैं। खासकर मैं सरहदी जो ज़िले हैं हमारे, बांडीपोरा है, बारामूला, कुपवाड़ा, खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स और आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर।